नमस्कार, मैं श्रुति। आप सब देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं दयानंद महाविद्यालय में, हिसार का जो डीएन कॉलेज है। यहाँ पर आज हम आए हैं और बच्चों से पूछेंगे कि जो बच्चे नए एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, क्या कट ऑफ रही है और क्या यहाँ पर कॉलेज में उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हमारे साथ जो बच्चे हैं यहाँ पर, उन्होंने हेल्प डेस्क बना रखी है और उनसे जानेंगे वो बच्चों की किस प्रकार मदद कर रहे हैं। सर, आप किस प्रकार जो बच्चों की मदद कर रहे हैं? हमारा छात्र संगठन है DSFI, डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया। हमारा छात्र संगठन यहाँ लगभग कम से कम 7 सालों से काम कर रहा है और हम जब एडमिशन होते हैं तो हम हेल्प डेस्क लगाकर बच्चों की सहायता करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे के पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते या मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं तो उनकी फ़ोटोकॉपियाँ कम होती है, तो हम उनकी सहायता करते हैं। उनके सारे डॉक्यूमेंट लगा के और हम उनको सहायता करते हैं कि उनको आगे बताते कहाँ जमा होंगे आपके, कहाँ आपको जाना है, हम उनको सारी सहायता करते हैं। और जो कॉलेज का स्टाफ है वो कितना सपोर्टिव है? सपोर्ट तो सभी करते हैं, स्टाफ भी सपोर्ट करते हैं और बढ़िया सी। आप देख पा रहे हैं यहाँ कॉलेज में जो बच्चों के लिए हेल्प डेस्क बना रखी हैं, सभी जो बड़े बच्चे हैं उनके द्वारा, जो न्यूअर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए जो ये हेल्प डेस्क है बना रखी हैं, जो सभी के डॉक्यूमेंट्स पूरे करके बता रहे हैं कि ऐसे एडमिशन कराना है। आप बच्चों की किस प्रकार मदद कर रहे हैं? हम डीएन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। फ़िलहाल स्टूडेंट्स को जो दिक्कतें आ रही हैं, फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स हैं या सेकंड और थर्ड ईयर के भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम सोलो आउट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट्स को फ़िलहाल भी आ रही हैं, सीटों की कमियां हैं, तो उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स का एडमिशन जहाँ पे वो चाह रहे हैं वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ज़्यादा दिक्कतें हैं। इनकम सर्टिफिकेट जैसे बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि फैमिली आईडी से वो वेरीफाई हो रहा है। तो इसमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फ्रेशर्स को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी समस्याएं ठीक हों और उसके लिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल हो जो स्टूडेंट्स को जो कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कॉलेज के लिए वो हम दे सकें। और जो SC वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, अब क्या उनका एडमिशन हो रहा है? फ़िलहाल उनको दिक्कतें ये हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट है उनका फ़िलहाल तक नहीं बन रहा। DHC ने 26 तारीख को नोटिफिकेशन लगाया कि हम फैमिली आईडी को वेरीफाई मानेंगे। यानी फैमिली आईडी अगर आपकी ये कह रही है कि 2.5 लाख से आपके ऊपर इनकम है तो हम फैमिली आईडी को तवज्जो देंगे, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा उसको हम नकार देंगे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ आ रही हैं। और सबसे दिक्कत बड़ी क्या है कि DHC ने ना डेट बढ़ाई है, 17 तारीख थी, 17 तारीख के बाद ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया है, तो स्टूडेंट कहाँ जाएं? इसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं और आज भी ज्ञापन देंगे स्टूडेंट्स कि डेट बढ़ाई जाए ताकि इनकम सर्टिफिकेट जो नहीं बन रहा है वो बने और स्टूडेंट्स के ज़ीरो फीस, जो कि नाम से ज़ीरो है, जिसमें स्कॉलरशिप सारी स्टूडेंट्स की जा रही है, वो कम से कम इतना तो लायबल हो कि वो ज़ीरो फीस पे एडमिशन ले सके। और जो सीट्स को लेके है वो कोई सोल्यूशन निकला है उसके लिए? सीट को लेके कोई सोल्यूशन फ़िलहाल तक निकला नहीं है, क्योंकि हम देखें तो पिछली बार भी यही मुद्दा था और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था। पहले जब सीट्स की बात आती थी तो स्टूडेंट्स को ये कहा जाता था, कोई भी कहता था कि आपके मार्क्स नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर हम 2 साल से देखें तो मार्क्स 90% अब वो ज़्यादा हैं, लेकिन सीट्स नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स को वही दिक्कतें अब भी आ रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज और DHC के हाथ में है तो वो कम से कम 2 गुना सीटें ज़रूर बढ़ाएं ताकि सब स्टूडेंट्स के एडमिशन हो सके। जो हमारे साथ सर मौजूद हैं उनसे पूछेंगे PG एडमिशन के बारे में। सर, आप PG एडमिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से नए कोर्सेज आ रहे हैं? हमारे कॉलेज में PG में है, MA इंग्लिश है जो एडिड स्ट्रक्चर में है, उसके अलावा MSc बायोटेक्नोलॉजी है, MSc मैथमेटिक्स है, MSc ज्योग्राफी है हमारे पास। और इस साल दयानंद महाविद्यालय में एक नया कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं, MSc केमिस्ट्री। और इन सब का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो GJU हैंडल करेगी, क्योंकि दयानंद महाविद्यालय GJU के से एफिलिएटेड है। तो उसका जो फॉर्म है वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा कुछ ही दिनों में, और उसके बाद बच्चे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। और UG की बात करें तो अभी तक कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है? UG में लगभग 1000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया हमारे। इस वक्त हम मौजूद हैं DN कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सर। इनसे जानेंगे एडमिशन के बारे में और कोर्सेज के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ और सबसे कम कट ऑफ अब तक किस कोर्स की गई है?
हमारी जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है वैसे बीए में जाती है, और ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में कट ऑफ काफ़ी हाई है फ़िलहाल तो, जो फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग है। अब सेकंड लिस्ट भी रिलीज़ हो चुकी है जो 19th को आई थी, और आपको पता होगा कि जो फर्स्ट लिस्ट थी वो लास्ट वीक आई थी, उसका टाइम 16 तक था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके 1-2 दिन बढ़ा दिए थे फ़ीस जमा करने के, तो उसमें कट ऑफ अब 90 गई थी हमारी। लेकिन जो सेकंड लिस्ट आई हुई है वो 19th को आई थी, और सेकंड लिस्ट में जैसा कि आप देख सकते हो कि बीए में हमारी ऑल इंडिया कैटेगरी में 98 से लेके 89.8 तक कट ऑफ है, और इसी तरह से बीए इंग्लिश ऑनर्स में भी 89% कट ऑफ लिस्ट गई हुई है। बीए मास कम्युनिकेशन में हाईएस्ट 90.8 और 79.4 ऑल इंडिया कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे कम कट ऑफ है वो किस कोर्स की गई है? सबसे कम अभी बीएससी मेडिकल की गई हुई है, सेल्फ एडिड की, उसमें भी हालांकि 91.4 से लेकर 64.4 तक गई हुई है कट ऑफ। अभी तक कितने बच्चों ने जो एडमिशन ले लिया है और कितने बच्चों का जो लिस्ट में नाम है वो पेंडिंग है जहाँ तक लगता है? फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे 862 एडमिशन हुए थे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के, और जैसे कि फ्राइडे को लिस्ट आई थी तो सैटरडे था, उसके बाद कल संडे था, तो उस दिन हमारे एडमिशन हुए हैं। सेकेंड लिस्ट में काफ़ी एडमिशन हुए हैं, लेकिन अब आज क्लियर रिस्पांस पता चलेगा क्योंकि वीकेंड था, तो वीकेंड पे एडमिशन में लिस्ट तो आ गई थी फ्राइडे को, लेकिन एडमिशन सैटरडे को थोड़े कम हुए थे। अब आज क्लियर होगा शाम तक कि कितने एडमिशन हुए हैं। लेकिन सेकेंड लिस्ट जो अब देख रहे हो आप, उसमें काफ़ी बच्चों के नाम हैं सेकेंड लिस्ट में भी, चाहे कोई भी कोर्सेज़ हैं, और इसका टाइम अभी 23rd तक है। अभी आज 22nd है और कल का दिन भी एक बाकी है। तो टोटल और काउंसलिंग कब की बताई जा रही है? काउंसलिंग जो ओपन काउंसलिंग है वो फिजिकल काउंसलिंग है, कब होगी? ओपन काउंसलिंग 26 के बाद होगी। गवर्नमेंट के जो पोर्टल है जहाँ पे एडमिशन ऑनलाइन का पोर्टल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 26 को पोर्टल फिर से रीओपन होगा, मतलब उसको खोलेंगे, और हो सकता है कि उसमें दोबारा बच्चों को अप्लाई करने का मौका भी मिल जाए जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो 26 के बाद ही ओपन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी हमने यहाँ पर टीचर से और यहाँ पर बच्चों से बातचीत करी, जो इन्होंने यहाँ पर हेल्प डेस्क बना रखी है बच्चों की मदद के लिए, और उन्होंने बताया जो सीट्स हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन जो परसेंटेज है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा है। तो आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं श्रुति मेरे सहयोगी आकाश के साथ आप सबके साथ जल्द मुलाकात करूँगी। नमस्कार।